नमस्कार, मेरा नाम सोनल कुमार शर्मा है और मेरी इस छोटी सी जिंदगी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें। एक और नए शानदार दिन में आप सभी का तीरथगढ़ जलप्रपात से स्वागत है। बस्तर में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स अगर आप यहाँ पे आके देखना चाहें बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये जो पीछे आप जलप्रपात देख रहे हैं वो मॉनसून शुरुआत में इतना आपको दिख रहा है। थोड़े समय बाद अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये पूरा जो एरिया आपको दिख रहा है जो अभी फिलहाल खाली है ये भी भरा हुआ रहता है। तो यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, क्या चीज़ें हुई, वो जानने के लिए पहले चलते हैं पीछे। आज का दिन शुरू करते हैं और फिर यहाँ तक पहुँचते हैं। कल मैं आप लोगों को रूम टूर नहीं दे पाया था तो इसलिए सोचा कि आज आप लोगों को रूम टूर दे दिया जाए। जैसे ही हम अंदर आते हैं दो ऐसे शख्स दिखते हैं जिनको कि आप पहचानते हैं। मेरा भी पैक है भाई, मेरा पूरा सामान पैक है। वो मैं लेता हूं फिर। क्या चीज़? वो तो ऊपर डालना है बस। तो ये एक्सटेंशन की बात कर रहा है। रूम में घुसते ही ये मिरर है और रश्मि दादू जी भी हमारे कमरे में आ गई हैं जिनको कि अलाउड नहीं था आना, बट आ गई हैं। अब आ गई हैं तो बैठ जाइए, चलिए चलिए बोल रहे हैं। ये रेडी हो जाती है, उसके बाद अंदर घुस के से बैठ जाती है, फिर हम लोग को बोलती है कि तुम लोग रेडी नहीं हुए हो। तो देख वो सोफ़ा कम बेड है, वो सोफ़ा एक्सटेंड होकर बेड बन जाता है। और एक ये बेड है और इधर बाहर बालकनी है यहाँ से कि आपको दिखाता हूँ कुछ गैलरी है जो कि सबका कनेक्शन सेम है और सारे रूम एक ही जगह पे खुलते हैं। बाहर का मौसम कुछ ऐसा है। अगर आप देखें यहाँ इस होटल की यहाँ से ये भी कनेक्टेड है। सबसे बुरी चीज़ यही थी कि यहाँ पे बाजू में रोड है तो यहाँ से आवाज़ें इतनी आती हैं कि आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी तो ऐसा कोई समस्या नहीं है। और सामान हमारा सारा पैक हो गया है। रात को खाना खाने के लिए मंगाए थे बट पूरा खाए नहीं। ये खिचड़ी रखी हुई है अभी भी, जो कि लेके किसी को दे देंगे तो बेहतर होगा। ये वॉशरूम है, वॉशरूम का साइज़ तो डिसेंट ही था, बड़ा था। नहाने वहाने के बाद थोड़ा गंदा हो गया बट इट इज़ अ गुड साइज़ वॉशरूम। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और निकल के गाड़ी वाड़ी पहुँच के फिर मिलते हैं आप लोगों से सीधे। कहाँ जाएंगे क्या जाएंगे अभी तक डिसाइडेड नहीं है। अभी हम लोग कर ही रहे हैं प्लान। ऐसे तो दो ही है, दंतेश्वरी माता के दर्शन करने के लिए दंतेवाड़ा, और दूसरा उसी रास्ते में कांगेर वैली नेशनल पार्क आता है जिसके आसपास में कुटुमसर केव है। उसके अलावा फिर अपना वो भी है, तीरथगढ़ जलप्रपात है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम अभी तक डाइसी हैं कि पहले मंदिर चले जाएं, दर्शन करके आ जाएं, या पहले ये सब चले जाएं फिर उसके बाद, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट हुआ तो आज ही निकल जाएंगे। ये भी है प्लान में। तो नॉट येट डिसाइडेड, ऑन द गो डिसाइड करेंगे जैसे कि ट्रिप डिसाइड हुआ था। तो चलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सीन बनता है। तो जैसे कि होटल का नाम है कारवां, वैसे हम अपना कारवां आगे बढ़ाते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। और ये व्लॉग और सारी चीज़ें का तामझाम जितना सही दिखता है उसके पीछे की चीज़ें उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। ये हाथ में मेरे दो गैजेट है, एक टेक बैग अलग से इधर टंगा हुआ है, एक और बैग इधर है, फिर मेरा नॉर्मल बैग पैक है। तो मतलब नॉर्मल आदमी का काम अगर एक बैग से हो जाता है तो अगर शूट करना है या वैसा करना है तो आपको चीज़ें एक्स्ट्रा रखनी पड़ती हैं। और ये जो पेंटिंग है ना, ये हैंडमेड पेंटिंग है, अलग अलग उसमें कैनवास में डिफाइंड है और फिर उसके यहाँ पे इन्होंने पेस्ट किया। तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। रोड किनारे गाड़ी लगाने का दुख तो हम सब जानते ही हैं, पूरी गाड़ी गंदी हो जाती है। और हम जहाँ पार्क करते हैं वहाँ पे भी ऑलरेडी ये दुख है, तो दुख कंटिन्यूस। और कहीं पे भी क्या है, गाड़ी थोड़ा साफ़ रखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर वो खुद को चलाने में मज़ा नहीं आता है। एटलीस्ट धूल तो पहुँच देते हैं, बाकी जाके तो धुलवाना ही है। गाड़ी हो गई है चालू। मैं गाड़ी चालू कर दिया ताकि ठंडी हो जाए। और सर ने ऐसे लिटा के बैठता है गाड़ी एकदम सामने, ऐसे सीट पीछे लिटा के आराम से। अब ये जो चीज़ है ना, गाड़ी के सीट का प्रेफरेंस ये सबका बहुत अलग अलग रहता है। लॉन्ग रूट में आदमी अलग चूज़ करता है। जैसे मैं ये बैक सपोर्ट यूज़ करता हूँ, ये पीछे से अगर निकाल के दिखाऊँ आपको तो ये जो बैक सपोर्ट है ह्युंडई का, मैं सेल्टॉस में भी लगा के रखा हूँ। मतलब ह्युंडई का नहीं लगाया हूँ बट बैक सपोर्ट लगा के रखा हूँ। इसमें लॉन्ग रन में कभी भी बैक प्रॉब्लम, बैक इशूज़ नहीं होती है, तो इस वजह से ऐसा रहता है। फाइनली बहुत सारे कैलकुलेशंस और बहुत सारी चीज़ों के बाद हम निकल चुके हैं तीरथगढ़ की तरफ। और तीरथगढ़ सबसे पहला डेस्टिनेशन है, उसके बाद की डेस्टिनेशन उसके बाद। और ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि टायर का प्रेशर जो है वो क्यों, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इस बात से मैं आप लोगों को वंचित रखते हुए आगे बढ़ाते हैं दिनचर्या अपनी। यहाँ पे लगा है बोर्ड जिसमें कि तीरथगढ़ इधर से जाना है, ये दिखा रहा है। तीरथगढ़ भी और कुटुमसर केव्स भी। यहाँ पे रुक के अभी हम लोग ले रहे हैं फल दीदी के पास से, दादी के पास से। कीनू दिख रहा है, अच्छा ये ले लेते हैं। तो यहाँ कांगेर वैली के लिए जस्ट कांगेर वैली के अंदर आने के बाद में जैसे ही हम तीरथगढ़ के लिए मुड़ते हैं वहाँ पे हम रुके हैं फ़ोटो खींचने के लिए। बढ़िया फ़ोटो खींचते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। पहुँच गए हम तीरथगढ़ जलप्रपात वाले लोकेशन पे। और
कल जैसे हमको चित्रकूट में 50 रुपये देने पड़े थे, यहाँ पे 50 रुपये देने पड़े, क्योंकि ग्राम पंचायत ने अपने यहाँ पे लोग लगाए हुए हैं। यहाँ का मेंटेनेंस और सारी चीज़ें उनके हाथ में ही रहती है, तो उसके लिए दिया है हमने। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सारी गाड़ियाँ, आज रविवार का दिन है तो शायद इसलिए भीड़ ज़्यादा है, अदरवाइज़ यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा होती नहीं है, बट आज है। तो मेरे पास ऑस्मो पॉकेट 2 भी है, तो मैं सोच रहा हूँ आज उसका भी उपयोग करके ट्राई किया जाए, कैसा है उसका परफॉर्मेंस देखते हैं। चलते हैं अंदर। बढ़िया, जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे तो बारिश वाला माहौल भी बन गया है। लगता है कि थोड़ी देर में बारिश हो ही जाएगी। मेरे आने तक इन लोग खाना शुरू भी कर दिए, तो इनके साथ आगे खाते ख़त्म भी हो जाएगा लगा। जैसे अब नाश्ता वाश्ता करके वहाँ से इधर आते हैं तो यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक छोटा सा काउंटर है, जहाँ पे आपको 50 रुपये प्रति व्यक्ति का टोकन लेना पड़ता है। हम लोग 3 लोग हैं, तो हम लोगों के लगे 150 रुपये टोटल। इसके बाद आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो। चलो भैया, चलिए सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जगह जगह दे तो दिए भैया, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो बात बात पे 50 रुपये ले रहे हैं लोग हैं, हर चीज़ का, कभी फॉरेस्ट वाले ले रहे हैं, कभी जनपद पंचायत वाले ले रहे हैं, आगे चल के बोलेंगे मंदिर का देना है, दान दे दीजिए 50 रुपये। जब तक वो पैसे का सही उपयोग हो रहा है तो ठीक है। तो ये पता ही नहीं है ना कि उसका उपयोग हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। दिख जाता है ना भाई कि हाँ ये चीज़ें, बाकी खाने की चीज़ें यहाँ पे लाइन से सब सेम ही चीज़ें ऑलमोस्ट बना रहे हैं, बस थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन ये है कि कहीं पे आपको बड़ा मिल रहा है तो दूसरी जगह पे आपको भजिया मिल जाएगा, कहीं भजिया है तो तीसरी जगह पे आपको आलू गुंडा मिल जाएगा। जैसे यहाँ से मेरे को वो वाले में दिख रहा है आलू गुंडा बनता हुआ। और ये थोड़ा सा बड़ा वृहद रूप की दुकान है जहाँ पे आपको मल्टीपर्पज़ से पीने वाली चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी चलते हैं, अब तो पैदल चलना है अंदर। जैसे ही हम आगे आते हैं तो यहाँ पे पहले रेस्ट हाउस आने का रास्ता है। यहाँ के रेस्ट हाउस में रहने का मज़ा अलग होगा, पर अब हम तो कभी गए नहीं हैं, पता नहीं कभी जाएंगे भी नहीं जाएंगे, बट यहाँ रहने का अलग मज़ा आएगा यार। साउंड आना चालू हो गया अभी से तीरथगढ़ जलप्रपात का। चलते हैं। क्या बोलते हैं, यहीं रखूं तो बिस्कुट, वो बंदर घूम तो रहा है। हाँ, बंदर को बुला के दे दे, ये छोटे वाले बंदर को दे दे ना। ये तो आ गए भाई, ये आ गए ये बुला रहा था इतने में बंदर पीछे से आ गए। क्या स्पीड में खा रहा है भाई। सरनी को देख के जो सारे बंदर झपटे हैं ना क्योंकि वो उन लोग को एक बिस्किट दे दिया, अब सारे के सारे उसको ही फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ से वापस वही कहानी शुरू होती है, हमको जाना है नीचे। तो फाइनली तीरथगढ़ जलप्रपात पहुँच चुके हैं हम। ये है तीरथगढ़ जलप्रपात। यहाँ से नीचे उतरने के बाद थकान हो गई, अच्छा खासा नीचे, अभी हालत को ख़राब हो गई चढ़ने में। वो अगर आप ऊपर देखें तो ये है तीरथगढ़ जलप्रपात। ये जो लोग आपको अभी यहाँ पे नहाते हुए दिख रहे हैं, ये अभी कुछ दिनों की ही बात है। 10 दिन 15 दिन जैसे मानसून यहाँ पे सक्रिय होता है तो ये सब यहाँ पे नहाना और बाकी सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो पिछली बार जब हम आए थे तो मानसून अपने पीक पे था, बाढ़ जैसी स्थिति थी, बनी हुई थी इन जगहों पे। तो ये जो पानी आप देख रहे हैं, मेरे पास वीडियो है, वो मैं कोशिश करूँगा कि मिल जाए तो यहाँ पे लगा दूँ। ये पूरा भरा हुआ था और ये सब जो जगह है, जब हम आए तो पानी यहाँ तक था, ये जो आप देख रहे हैं पत्थर यहाँ तक, और जब हम वापस जा रहे थे तब पानी बढ़ के वहाँ तक पहुँच चुका था। तो इतना विशाल और वृहद हो जाता है ये। अभी तो दिखने में जितना सुंदर खूबसूरत है, ये सुंदर तब भी होता है, बट तब आपको जो डर लगता है ना, हम ऊपर भी गए थे, कोशिश करेंगे अभी भी ऊपर जाएं। काफ़ी ज़्यादा डर लग गया था मेरे को पिछली बार देख के। चिलचिलाती हुई तेज़ धूप निकल आई है और यहाँ पे स्ट्रक्चर के सामने आप जितने देर खड़े रहो ना उतना कम है। मतलब हर जगह का मैग्नीट्यूड ऐसे तो अलग अलग होता है, बट इस जगह पे जिस तरीके से ये अगर आप देखें तो स्टोन्स कटे हुए हैं, जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग। और अगर आप बैठ के आराम से सोचो कि कितने सालों में, कितने 100 सालों में, कितने हज़ार सालों में ये चीज़ बनी होगी, तो वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगेगा आपको। आप और आर्किटेक्चर्स के बारे में, पुरातत्व विभाग के अंडर जितनी चीज़ें आती हैं, आप उन चीज़ों के बारे में और समझने की कोशिश करोगे। ये सब चीज़ें बनती कैसे, नेचुरली कैसे
ये स्टोन्स में कट्स और ये सारी चीज़ें फॉर्म कैसे होती हैं आपको दिखाता हूँ मैं कुछ। ये इसकी बात कर रहा था मैं, अगर आप देखें तो ये कितनी बारीकी से, कितने उससे नेचुरली कटा हुआ है। ये डिज़ाइन किसी ने बनाया नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बने हुए डिज़ाइन है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं ओवरऑल। अगर आप ऊपर भी देखें तो ये कितना सुंदर लग रहा है। झरने को तो कितना भी निहारें कमी है। अब ये रास्ते से ऊपर जाके देखते हैं, यहाँ से भी रास्ते, यहाँ से नीचे खाई है बड़ी सी। पिछली बार जब हम यहाँ पे आए थे, मेरे पास वो वीडियो तो नहीं है, बट क्योंकि इतनी बारिश हो गई थी तो ये जो बड़े बड़े चट्टान है ना, ये कई बार फिसलने लगते हैं। तो एक बड़ा सा 2-2.5 टन 3 टन का या उससे भी ज़्यादा का पत्थर नीचे गिरा था। जब आप ऊपर आए तो यहाँ पे 2 मंदिर हैं। यहाँ पे शिव जी की भी प्रतिमा है और गणेश जी की भी है, और इधर पे शिवलिंग है। भाई अमन तन्नू, अगर आप लोगों का प्यार पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है या टूट चुका है तो आके प्लीज़ मिटा दो, क्योंकि ये हमारी जो ये धरोहर है इन सबको ख़राब करने का कोई मतलब नहीं है। प्लीज़ मत क्या करिए आप लोग सब में से कोई। अगर वैसे तो आप लोग सारे बहुत अच्छे लोग हैं, नहीं करते होंगे, बट अगर कोई आसपास करता हुआ भी दिखे तो उसको प्लीज़ मना करें। यहाँ से भी अलग व्यू है, ये स्ट्रेट व्यू है। अभी तक हम साइड व्यू देख रहे थे, और उसके ठीक बाजू में अगर आप यहाँ से देखें तो 2 और झरने आपको दिखते हैं। ये सबसे कॉर्नर की जगह है जहाँ तक आप ऑफिशियली आ सकते हो। इसके बाद तो इधर जाना अलाउड नहीं है, और वहाँ पे 2 और झरने हैं। और ये पानी जिधर गिरता है, लोग यहाँ पे भी नीचे पिकनिक मना रहे हैं अगर आप देखें तो। इस खूबसूरत जगह को अलविदा कहते हुए थकान के साथ में हम चढ़ना चालू कर रहे हैं। अभी ऑलरेडी मैं पसीने में तरबतर हूँ, चढ़ते तक तो पता नहीं क्या हाल होगा। अब जैसे भी हाल हो, जाना तो है ऊपर। स्लोली आराम से चलते हैं, ऊपर पहुँच के मुलाकात करते हैं आप लोगों से। किसी तरह बढ़ते बढ़ाते ऊपर तो आ गए हम लोग। धूप जो है बहुत तेज़ हो गई है, बहुत बढ़ गई है। जब आए थे तो बिल्कुल ही धूप नहीं थी, मतलब धूप छाँव वाला सीन चल रहा था, उसमें भी छाँव ही छाँव था। धूप बहुत ही ना के बराबर, छाँव तो गया, अभी सिर्फ धूप है। देखते हैं यहाँ से कुटुम्बसर जाने का प्लान है। अब गाड़ी में बैठ के आराम से डिसाइड करते हैं। तो हम आए कुटुम्बसर केव जाने के लिए। ये कांगेर वैली नेशनल पार्क, यहाँ पे बुकिंग वगैरह होती है, यहाँ पे कैंटीन वगैरह रहता है यूजुअली। बट अभी 25 तारीख से कुटुम्बसर केव जो है, कुटुम्बसर गुफा जो है वो बंद हो गया है, तो यहाँ से आगे जाना अभी अलाउड नहीं है फ़िलहाल। अदरवाइज़ अगर आप आते हैं तो ये आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं, ये प्राइस रहता है यहाँ पे यूजुअली। हमारा अगला जो प्लान था वो तो यही था। अब देखते हैं प्लान में क्या चेंज होता है। वापस जगदलपुर जाके वहीं पे कुछ खा पी के निकल जाएंगे, या तो फिर हो सकता है कि जाएं वापस दंतेवाड़ा। पहले अच्छी फिगर आउट, फिर आप लोगों को बताता हूँ। तो डिसाइड ये हुआ है कि हम यहाँ से सीधे जा रहे हैं रायपुर। तो केरला भवन आए कुछ खाने के लिए, यहाँ कुछ खाते हैं और फिर चलते हैं। हमारे ब्लॉग में शायद पहली बार आ रहे हैं जयेश बाबू। हमारा वेलकम किए हैं जगदलपुर में एक दिन बाद। कल हमारी गलती थी, हम इससे मिल नहीं पाए। तो क्या जगह लेके आया भाई, मज़ा आ गया। यहाँ पे हमने एक पहले डोसा खाया, ये वाला मसाला डोसा, बहुत अच्छा। रायपुर में इतना अच्छा डोसा नहीं मिलता है। मैं बोल रहा हूँ जो कि हर जगह डोसा खा चुका है। ये वहाँ पे डेफिनेटली ये बेटर मिलता है, चटनी बेटर हो सकता है, बट डोसा पर से इतना अच्छा नहीं मिलता है। ये रवा डोसा है, रवा डोसा भी बहुत मज़ेदार है। और ये खाया इडली और सांभर वड़ा, ज़्यादा अच्छा क्या था? बहुत बढ़िया है, मतलब और हाँ ओवरऑल ही टेस्ट बहुत अच्छा है। आपका क्या कहना है? वेरी नाइस, बस इनको चीज़ ज़्यादा शुरू कर देना। चीज़ ना, ये इसका बस चले तो फिर ये यहीं बस जाए, इसको इतना पसंद है ये सब। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इसको इसमें पीनट नहीं चाहिए रहता है। ये जो चटनी रहती है ना, और यहाँ पे हमेशा चटनी में पीनट मिल जाता है। रात के बज गए हैं लगभग 8:30 और लेजेंडरी माकड़ी होटल पहुँच गए हम। माकड़ी ढाबा कहते हैं इसको यूजुअली, कांकेर में है ये। और यहाँ खाना वाना बढ़िया खाते हैं कुछ, उसके बाद फिर यात्रा जो है वो आगे बढ़ाएंगे। भोजन कर लिए, खीर भी खा लिए, और भोजन थोड़ा अनसेटिस्फैक्टरी था, बट खीर जो है वो इतना अच्छा था कि बाकी सारी चीज़ें साइड लाइन हो गई। खीर हमने पैक भी करा लिया, तो अब आराम से पहुँच के भी खाएंगे खीर। चलते हैं।